सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 5 अध्याय उसकी 22 आयत से पढ़ेंगे। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उससे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती किया कि मेरी बेटी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख के वह चंगी हो जाए और जीवित रहे। तब यीशु मसीह उसके पीछे जाने लगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज की कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। आज का वचन सभी के जीवन पिता परमेश्वर ओ पिता चंगाई और बरकत को लेकर आए मेरे पिता प्रभु। जैसा आपने याईर की बेटी को पिता जीवित जो मरी हुई थी उसको जीवित किया पिता, वैसे हर एक आज प्रभु जो आत्मिक तरीके से मरे हुए आत्मिकता में जिलाया जाए मेरे पिता। तेरी आत्मा तेरी शामत तेरी बुद्धि से भरे, तेरे ज्ञान से भरे और पिता आज के वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा सब पुत्र आत्मा शब्द आप मेरे मुख से होकर बोले मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय की 22 आयत से पढ़ते। वहाँ पर याईर नामक एक आराधनालय में से सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख के वह चंगी हो जाए, हालेलुया, और जीवित रहे। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते कि एक आराधनालय में से सरदारों में से एक व्यक्ति याईर नाम का व्यक्ति आया और उसने यीशु से विनती किया कि मेरी बेटी मरने पर, यानी उसको ऐसा रोग था कि वो मरने ही पर थी। और यीशु ने इस बात को सुनकर वह उसके लिए वो बोल रहा था कि मैं चलो आता हूँ। और ये कह रहा था कि आराधनालय के सरदारों के घरों से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। मेरा जी जो यहाँ पर याईर नामक जो व्यक्ति था वो आके कहता कि मेरी बेटी मरने पर है, लेकिन जब वो यीशु मसीह को अपने साथ ले जाने वाला था तब उसके याईर नाम के परिवार से कुछ लोग आए और कहने लगे कि तेरी बेटी मर चुकी है, आप गुरु को दुख मत दे, उसको मत बुला क्योंकि वो मर चुकी है। लेकिन यीशु मसीह उस बात को टालते हुए कहा कि विश्वास रख, केवल विश्वास रख, मत डर। और जब हम देखते आगे कि और उसने जब वो बातें कह रहे थे उस पर यीशु को अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ ना लिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। और वह उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वे लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जान ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। हालेलुया। मेरे जो यहाँ पर हम देखते कि जो याईर के परिवार कुछ थे वापस बाद में आए और बाद में आने के बाद कहा कि वो मर चुकी है, लेकिन यीशु ने कहा कि मरी नहीं। और जब घर पे भी गया तो सारे लोग बोल रहे थे ये मर चुकी है, और यीशु ने कहा कि ये जीवित है, सो रही है, मरी नहीं कहता है। तब वो वहाँ के जो लोग थे वह हंसी और ठट्टे उड़ा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने तलिता कुमी कहा, जिसका अर्थ है हे लड़की उठ, और वे तुरंत जीवित हो गई। तो मेरे अजीजों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई कठिन काम नहीं है। ये लड़की ऐसी रोगी थी को मरने पर थी और मर चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु ने उसे जीवन दिया। यदि आप आज के जीवन में यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, ऐसा दुख हो कि आप मरने पर हो और आपको कुछ तकलीफ और दर्द हो रहा हो और आपको ऐसा पेन हो रहा हो कि आप मरने पर है, आपको लगता है, लेकिन आप यदि विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, इस वचनों के ऊपर आप ध्यान देंगे, डबल से सुनेंगे इस वचन को, तो आपके जीवन में चंगाई मिलेगी। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आंखें बंद करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, जो पिता परमेश्वर जितने देख रहे सुन रहे पिता, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ तेरी आत्मा से भरे,
तेरे सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे पिता, इनके जीवन में ला इलाज बीमारी जय यीशु मसीह के नाम से इनके अंदर मृत्यु डालने वाला शुद्धात्मा चाहे पिता, आसिए चंगाई पाए पिता, जिसे प्रभु परमेश्वर मृत्यु यार के पुत्र को अपने चिंगा किया, 12 वर्ष की लो बता परमेश्वर की बेटी को, वैसे आपके बेटा को चिंगा कर खुदावन तेरी आत्मा अच्छी मेरे पिता, आज से ये हर बीमारी से आजाद होने पाए, मृत्यु से बाहर आए पिता, ये आत्मिक रीति से जीवन पाए पिता, यीशु के नाम से आत्मिक जीवन पाए और तेरे राज्य की वारिस बने। आज से प्रार्थना में वचन मजबूत बने मेरे पिता, जिससे यार की बेटे को अपने नया जीवन दिया, वैसे इनकी तुमने एक नयापन आए प्रभु, नई चंगाई, नई ब्लेसिंग यीशु के नाम से मेरी चंगा की घोषणा करते मेरे पिता, हाथ में शब्द मेरे पिता, और पिता पुत्र पिता पुत्र हाथ में शब्द मेरे पिता, और तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे, और सभी को गॉड ब्लेस। और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।